Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. Guys, कल की बात है कि एक बंदा मेरे पास बैठा था और मैं 5G नेटवर्क के बारे में डिस्कस कर रहा था कि इसके प्रॉफिट और लॉस के बारे में बता रहा था। इतने में एक उनका जो बेटा है छोटा सा, वो आया मेरे पास, कहने लगा अंकल 6G आ गया। तो मैंने कहा नहीं बेटा 5G आया। नहीं अंकल 6G आ गया। मैंने कहा नहीं बेटा 6G नहीं 5G आया। नहीं अंकल 6G आ गया। मैंने कहा बेटा कहाँ है 6G? अंकल इधर आओ। मुझे लेके गया और दिखाया। वास्तव में उसकी बात सच थी। क्या थी वो बात? उसने अपनी स्कूटी दिखाई, स्कूटी पे लिखा था 6G। मैंने कहा हाँ बेटा तू सही है, 6G आ गया। तो मुझे लगा इस पे वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोग अच्छी तरह से इस बारे में समझ सके 5G 6G है क्या भला। गाइस, अगर आप 5G को समझना चाहते हैं तो 5 के साथ लगे G को समझना होगा। 5 यानी कि 5 के साथ जो G लगा हुआ है उसको समझना पड़ेगा। ये G है क्या भला? AG, OG, लो जी, सुनो जी। समझाता हूं, सुनो। तो G का मतलब होता है जनरेशन, पीढ़ी। माता पिता के बच्चा होता है, बच्चे से फिर बच्चा होता है, फिर आगे से आगे पीढ़ी चलती है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे से आगे जो चीजें चलती है वो होती है जनरेशन। इसी के हिसाब से हर चीज के लिए जनरेशन होने लगी है आजकल। तो 1G, 2G, 3G, 4G, 5G यानी कि 5वीं जनरेशन। ये है हमारे नेटवर्क की जनरेशन। अब इनको सीक्वेंस से समझ लेते हैं। 1G आया 1980 में। स्टार्टिंग में क्या था? पहले तो लैंडलाइन फोन चलते थे, बाद में क्या है मोबाइल फोन का जमाना आया। तो 1G सबसे पहले लॉन्च हुआ। उसमें क्या था 1980 में हुआ, बाद में थोड़ा टाइम लग गया लोगों तक पहुंचने में। उसमें जो फोन आता था सिर्फ बात कर सकते थे एक दूसरे से और कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 2G, 1990 में ये लॉन्च हुआ। उसमें क्या हुआ, SMS की सुविधा भी हो गई। सिर्फ बात ही नहीं कर सकते थे बल्कि SMS भी किया कर सकते थे। फिर उसके बाद आता है 3G। 3G आया 2000 के अंदर। इसमें क्या है, इस 3G आने से नेटवर्क की दुनिया में बहुत हलचल मच गई क्योंकि बहुत सारी चीजें हुई। इससे ना वॉइस कॉलिंग के साथ साथ वीडियो कॉलिंग भी होने लगी। फिर बहुत सारी चीज़ें हुई जो YouTube वगैरह और कई चीज़ें धीरे धीरे लॉन्च होती गई और सारी चीज़ें आती रही। यानी कि हमें जो भी जानकारी लेनी थी वो गूगल से सबसे हम जानकारी ले सकते थे। इस तरह से 3G ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस की। फिर 4G ने इसकी जो स्पीड थी उसके अंदर प्रोग्रेस करी। ये जो है जैसे जैसे जनरेशन आगे से आगे बढ़ती है, तरक्की करती ही है। पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन जो होती है, जो पहली जनरेशन से बेस्ट होती है, ठीक है। आगे से आगे ये चलती रहती है। अब ये 4G आया, अभी तक हमारे पास चल रहा था 4G। 4G में ये था कि है ना, जो भी हम वीडियो कॉल वगैरह करते थे वो वीडियो कॉल थोड़ी अच्छी आवाज आने लगी। उसमें पहले 3G में क्या था, आवाज साफ नहीं थी। इसमें अच्छी तरह से आवाज साफ आने लगी, नेट थोड़ा अच्छा चलने लग गया। फिर अब आया 5G। 5G में तो बहुत सारी चीजें होगी, गाड़ियां वगैरह और सब चीजें सारा नेट के थ्रू चलने लग जाएगी अब आपके। और इसके अलावा 5G हमारे जो वॉइस को, वीडियो को, जो भी चीजें हम पहले ले रहे थे उसकी क्लियरिटी आने लगेगी। इस तरह से ये 5G बहुत सारी चीज़ों में बहुत हलचल पैदा कर देगा। बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मोदी जी ने आखिर लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, अब धीरे धीरे ना प्रोग्रेस भी करेगा। राजस्थान में भी कुछ जगह पे आएगा और स्टार्टिंग में, बाद में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सारा इसका 1G, 2G, 3G, 4G, 5G का ये सारे सीक्वेंस से आपको मैंने बताया। अब आगे देखो गाइस, 4G की तुलना में
5G की स्पीड, नेटवर्क स्पीड बहुत तेज होगी। जहां 4G की 100 Mbps थी, अब 5G की जो होगी वो 10 Gbps होगी। ये जो नेट है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बर्ड्स को, पक्षियों को। पक्षी पता क्या, अपना जहां जाना होता है वो रास्ता भूल जाते हैं। फिर उनके कई बार क्या होता है, जब प्रजनन वगैरह होता है, अंडे वगैरह होते हैं, उनका साइज में भी डिफरेंस आ जाता है अगर मोबाइल टावर के पास में हैं। इंसानों को यह हालांकि बहुत कम प्रभावित करता है, फिर भी हार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक करता है। तो हमें हार्ट से मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए ताकि प्रॉपर डिस्टेंस बना रहे। इसके अलावा मोबाइल के जो डिफेक्ट है वो तो इससे है ही। मोबाइल के जो डिफेक्ट है, आँखों की रोशनी में कमी, कान से सुनाई देने में कमी, वो तो एक अलग चीज़ है। पर इस नेट से जो नुकसान होने वाले हैं वो ये है कि हार्ट के इससे काफ़ी डिस्टेंस पे रखना होगा इसको। बाकी सीधे तौर पे देखा जाए तो इंसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, प्रॉफिट ही देगा। और वैसे भी हमें आगे जाना है, कोई पीछे थोड़ी जाना है। एक ये होगा, 5G के लॉन्च होने से जगह जगह मोबाइल टावर वगैरह बढ़ते जाएंगे, क्योंकि 5G जो स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे टावर की डिस्टेंस वो कम होती जाती है, यानी टावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जगह जगह टावर हो जाएंगे। यानी कि इसके लिए आवासीय जो जगह है वहाँ पे भी टावर लगाए जाएंगे, जो लोगों को नुकसान देंगे ही, हल्का हल्का नुकसान देंगे, ज़्यादा नहीं, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा नुकसान तो देंगे ही। इससे कोई प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है नेट से। नेट से जो प्रॉफिट होने वाला है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि बिजनेस काफ़ी अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छी होगी, हमें जानकारी बहुत जल्दी मिलेगी, कुछ ही सेकंड में बहुत सारी चीज़ें हम सर्च कर लेंगे। 5G से हम क्या है, कुछ ही सेकंड में बहुत सारी जानकारियाँ सर्च कर लेंगे। और इसके अलावा वीडियो की जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही बढ़िया होगी। वीडियो कॉलिंग जब करेंगे तो सामने वाले की आवाज़ बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनाई देगी, ऐसा लगेगा कि वो पास ही में कहीं बैठा है। इससे बहुत सारी गाड़ियां वगैरह है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। टीवी को तो कंट्रोल हम पहले से ही कर रहे हैं। 5G होने से टावर की जो संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, उसमें जगह जगह टावर्स लगेंगे और टावर्स की डिस्टेंस कम होगी तो लोगों को ये नुकसान पहुंचाएगा। 5G के होने से 4G से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी वो कूड़ा कचरा बन जाएगी। अब उस कूड़े कचरे को फेंकोगे कहाँ पर? तो गाइस, अब 5G नेटवर्क से फायदे और नुकसान की फिर चर्चा कर लें लास्ट में। 5G के फायदे हैं, नेट की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, वीडियो अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है, आवाज़ जो वीडियो की है, वीडियो कॉलिंग करेंगे उसकी आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, और गाड़ियों का नेट से नियंत्रण बढ़ेगा, जितनी भी गाड़ियां हैं उसका नियंत्रण बढ़ेगा। नुकसान क्या होगा? पक्षी है जो रास्ता भटक जाएंगे, ठीक है, फिर प्रजनन में कमी आएगी उनके, ठीक है, और मोबाइल को हार्ट से अधिक दूर रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो हार्ट को नुकसान पहुंचाएगा। मोबाइल का कचरे का जो निस्तारण है वो करने की समस्या आएगी। मोबाइल से जो कचरा होगा, यानी कि जो 4G नेटवर्क का जो कचरा है उसके निस्तारण की समस्या होगी। फिर टावर बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टावर बढ़ेंगे। ये है हमारा नुकसान और ये है हमारे फायदे। गाइस, 5G के जहां फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है, और अगर नुकसान है तो फायदे भी है। तो हमें क्या करना है? देखो, हमें जाना तो आगे ही है, तरक्की करनी है, पीछे थोड़ी जाना है। तो फिर क्या किया जाए? 5G का आनंद लो और मुझे भी आनंद लेने दो। बाय। सब्सक्राइब 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 कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो। अरे लाइक करो और शेयर करो।